है ना, इस सीरम लेवल कहलाता है ना ब्लड। तो हाइपोकैलेमिया इससे कम हो जाए तो क्या है ये हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। क्या कारण है हाइपोकैलेमिया का? तो हाइपो क्या कम हो गया, पोटेशियम इंटेक क्या गया कम हो गया, इंटेक आप खा ही कम रहे हैं, आप पोटेशियम डाइट में कम ले रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, या फिर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में हो रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो किसी प्रकार का रीनल डिसऑर्डर हो, रीनल डिसीज हो, रीनल डिसऑर्डर हो मतलब पोटेशियम का रिटेंशन हो रहा हो, पोटेशियम का रिटेंशन हो रहा है। बताओ नो मैम, पोटेशियम का क्या होगा तो वो इंक्रीज ही होगा ना मैम। हाँ तो क्या होगा, रिटेंशन की जगह क्या वर्ड यूज करोगे, बोलो बताओ। जब शिफ्टिंग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो ये क्या कर रहा होगा, बाहर ज्यादा हो रहा होगा यूरिन के साथ में, है ना, एक्सक्रीशन यूरिन के साथ में बाहर एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा होगा। क्लियर है, इस वजह से भी कमी हो सकती है। या फिर आप क्या यूज कर रहे हैं, डायोटिक्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आप, डायोटिक्स यूज कर रहे हैं। स्टार्वेशन, आप भूखे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी आप जानबूझ के रह रहे हो, फास्टिंग कई लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, इस वजह से भी हो सकता है, खाना नहीं खाते हैं शाम का कई लोग, कंडीशन स्टार्वेशन या खाना मिल नहीं रहा है, कुछ भी चीज हो सकता है। नेक्स्ट माल नरिश्ड, आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऐसे ही पोटेशियम माल नरिश्ड में ओवरऑल आ जाएगा तो आप नहीं ले रहे हैं डाइट, मिनरल्स जो भी है, विटामिन जो भी है, सारी चीजें नहीं ले रहे तो उसमें पोटेशियम भी इंक्लूड है। नेक्स्ट वन है, आप बहुत ज्यादा इंसुलिन का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का यूज ज्यादा कर रहे हैं। क्या सिम्टम दिखाई देंगे, ये समझ में आया, समझ में आया नहीं है, बता पहले सभी को आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या है नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या आएगा तो बताएगा, खुद ही बताओ। डायरिया वोमिटिंग हो रहा है तो क्या होगा, कमजोरी होगी, वीकनेस होगा। तो इसमें अगर शॉर्ट में देखें, क्या देखें, इसमें हम शॉर्ट में देखें तो हाइपोकैलेमिया का क्या होगा, सिक वॉल्ट, मतलब एल्केलोसिस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एल्केलोसिस, मतलब ब्लड का पीएच क्या होगा, ज्यादा, बहुत तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है लेकिन ये ज्यादा हो रहा है एल्केलोसिस, है ना। दूसरा एस फॉर सिक, एस फॉर क्या है, सिक, और रेस्पिरेशन कैसा होगा, सेलो रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन कर रहा होगा कैसा होगा, उखड़ी उखड़ी सी आ रही होगी, कैसी आ रही होगी, उखड़ी उखड़ी, समझ रहे हो, सांस लेने में से दिक्कत हो रही होगी रुक रुक के, मतलब जब आप चेक करते हैं एब्डोमेन तो इस तरीके से नॉर्मल एक पैटर्न रहता है, लेकिन जब आप चेक करेंगे सैलो तो कहते हैं ना उखड़, सांस उखड़ गई है, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, नहीं सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत तो हो रही होगी लेकिन बहुत स्लो चल रहा होगा, कैसा चल रहा होगा, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा होगा। आई फॉर क्या है यहाँ पे, इरिटेशन, किसी भी डिसीज में इरिटेबिलिटी तो रहती है, क्या रहती है, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहता ही है। नेक्स्ट क्या है आपका, सी फॉर क्या है, कंफ्यूजन, क्या रहेगा, कंफ्यूजन, क्यों रहेगा कंफ्यूजन, क्यों रहेगा कंफ्यूजन, बताओ, सी फॉर कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस, क्या, ड्राउजीनेस, पोटेशियम क्या काम करता है,
मैंने आपको कल बताया था क्या करता है। बोलो। सबसे ज्यादा सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं सभी जगह। आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल को मेंटेन करने का काम ये दोनों करते हैं। अब इसकी कमी हो रही है तो क्या होगा, ब्रेन में चेंजेस होंगे, आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं रहेगा, इसकी वजह से कंफ्यूजन या फिर ड्राउजीनेस। कुछ भी बोलोगे तो पेशेंट जग रहा होगा, ऐसा लगेगा कि जगा हुआ है, आंखें खुली होंगी, लेकिन आपको रेस्पॉन्स नहीं करा। देखा ऐसे पेशेंट देखा होगा ये आपने। W फॉर क्या है, वीकनेस और फैटिग, वीकनेस और फैटिग। A फॉर क्या है, एरिथमिया। क्या है, एरिथमिया। ये एरिथमिया क्या है, रिदम का या तो कम हो जाना या फिर बिल्कुल एब्सेंट होना। क्या, जो रिदम होगी, जो आपकी वेव्स है PQRST, कौन सी, PQRST वेव आपने पढ़े होंगे हार्ट में, पढ़े थे, तो इनका क्या हो जाना, ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा आपने कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या था, इस तरीके से आया था, ऐसे था कि नहीं था, ऐसे था ना, यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से, फिर यूं, फिर नीचे, ऐसे ऊपर जाके इस तरीके से था, तो यहाँ से शुरू होता है PQRST, एस नहीं जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये जो रिदम है, ये इंटरवल या ये रिदम जो आ रही है, अब ये कैसी होगी, अब यहाँ पे एब्सेंट होगी, किस तरीके से जा रही होगी, और कम होगी तो कुछ अलग जा रही होगी। समझ में आया, ECG कराने पर पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, एल पर क्या है आपका, लेथार्जी, पता चला है किसी चीज में आपका काम नहीं कर पाओगे। T फॉर थ्रेडिंग पल्स, क्या, थ्रेडिंग पल्स। जब आप पल्स चेक करते हैं, पैल्पेट करेंगे, क्या करेंगे, जब आप 3 फिंगर्स का यूज करते हो, जब पैल्पेट करते हैं तो ये पल्स आपको फील